महिला व उनके पति की जैविक खेती को लेकर अजीब जुनून है। गौ माता की बदौलत जैविक मिशन को लगे पंख। डोर टू डोर गांव जाकर महिलाओं व किसानों को करेंगी जागरूक। गांव की महिलाओं को दे रही है रोजगार, मिल चुका है सम्मान। प्रशासनिक अनदेखी से है आहत, मल्टी क्रॉप प्रणाली से करती है खेती। खबर राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से है, जहां श्रीगंगानगर के सीमावर्ती गांव मंदेरा की रहने वाली उर्मिला धारणिया व उनके पति जगदीश धारणिया का जैविक खेती को लेकर अजीब जुनून है। पिछले करीब 8 वर्ष से जैविक खेती व पशुपालन में इस कद्र रम गई हैं कि उन्हें इस बात की कतई परवाह नहीं है कि उन्हें जैविक उत्पादन का उचित भाव मिलेगा या नहीं। बस उन्हें विश्वास इस बात का है कि एक न एक दिन उनकी मेहनत रंग लाएगी। उर्मिला व जगदीश धारणिया के जैविक मिशन में बेटा पुनीत भी MBA के बाद मल्टीनेशनल कंपनी की लाखों रुपए की नौकरी छोड़कर समर्पित भाव से सहयोग कर रहा है। गौ माता की बदौलत जैविक मिशन को लगे पंख। आपको बता दें कि उर्मिला धारणिया 50 में से 18 बीघे भूमि पर जैविक खेती के लिए वर्मी कंपोस्ट व जैविक कीटनाशक अपने फार्म हाउस पर तैयार करती हैं। इसके लिए 50 से ज़्यादा देसी गाय रखी हुई हैं। वहीं कंपोस्ट के लिए खेत पर ही पूरा प्लांट लगाया हुआ है, जिसमें केचुए के जरिए खाद तैयार की जाती है। इसके अलावा गोबर गैस प्लांट से निकली सलरी का भी उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। वहीं बिजली की जरूरत खेत से लगे सौर ऊर्जा से पूरी की जाती है। साथ ही गौमूत्र में नीम, धतूरा इत्यादि से जैविक कीटनाशक भी बनाकर उसका छिड़काव किया जाता है। आपको बता दें कि मल्टी क्रॉप प्रणाली से करती है खेती। उर्मिला धारणिया कहती है कि 10 बीघे भूमि पर माल्टा, मौसमी व अमरूद का बाग लगाया गया है। इसी में गेहूं, चना, सरसों, कपास और ग्वार की फसल के साथ सब्जियां उगाई जाती है। इसके अलावा काली तुलसी व एलोवेरा, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली की औषधियों की भी खेती करीब 1.5 बीघे में कर रही हैं। सब्जियों में खासकर मिर्ची, लौकी, करेला, धनिया व पालक की खेती करती हैं। प्रशासनिक अनदेखी से है आहत। उर्मिला धारणिया कहती हैं कि अपनी तरह और भी महिला किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हूं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि कृषि विभाग के अधिकारियों से उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। वे आजीविका कार्यक्रम के तहत आसपास की महिलाओं को न केवल जैविक खेती के लिए प्रेरित करती हैं, बल्कि उन्हें वर्मी कंपोस्ट बनाने का भी प्रशिक्षण मुफ्त देती हैं। इस कार्यक्रम में विभाग के अधिकारियों का मार्गदर्शन नहीं मिलना हमेशा जहन में खटकता है। वे कहते हैं कि इसके बावजूद भी जीरो बजट खेती को लेकर उत्साहित है। उन्हें बस संतुष्टि सिर्फ इस बात की है कि उनका पूरा परिवार शुद्ध सात्विक आहार ले रहा है। साथ ही वे भले ही जैविक उत्पादों को सामान्य भाव पर भेज रहे हैं, लेकिन फिर लाखों रुपए कमा रही हैं। अब उर्मिला धारणिया चाहती है कि उचित मार्गदर्शन व प्रशिक्षण लेकर जैविक के साथ साथ औषधीय खेती के जरिए उनके मुनाफे को बढ़ावा मिल चुका है सम्मान। उर्मिला धारणिया को जयपुर में आयोजित नेशनल फार्मर्स मीट में उत्कृष्ट जैविक किसान पुरस्कार कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया के हाथों मिल चुका है। इसके अलावा उन्हें जिला स्तर पर आत्मा योजना के तहत 25,000 रुपये कैश व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया जा चुका है। गांव की महिलाओं को दे रही है रोजगार। उर्मिला धारणिया जैविक खेती के साथ साथ गांव की करीबन 50 महिलाओं को रोजगार भी दे रही हैं। उन्होंने बताया कि वो गाय के गोबर से थेपड़ी महिलाओं को 1 रुपये के हिसाब से बनवाकर कर्नाटक के एक संस्था को बेचती हैं, जो कि 2 रुपये में आगे बिकती है। एक महिला 1 घंटे में करीबन 200 थेपड़ी बना लेती हैं, जिससे महिलाओं को खेती के साथ साथ रोजगार भी मिल रहा है। डोर टू डोर गांव-गांव जाकर महिलाओं व किसानों को करेंगी जागरूक। उर्मिला धारणिया कहती है कि क्षेत्र के आसपास सभी गांव में जाकर महिलाओं को जागरूक करेंगी, ताकि महिला किस तरह आत्मनिर्भर बन सके। इसी के साथ साथ किसानों को भी जैविक खेती की जानकारी दी जाएगी। आइए अब हम आपको सुनाते हैं उर्मिला धारणिया को उन्होंने क्या कहा है। हाँ जी, मेरा नाम उर्मिला है और मैं गांव मदेरा से हूँ और सीमावर्ती एरिया है हमारा। तो हम जैविक खेती करते हैं, मतलब नेचुरल खेती जी। और यही जैसे देसी गौओं का पालन हो गया, गाय का, और केंचुआ खाद बना रहे हैं। तो मैडम ये किस तरह से तैयार होती है केंचुआ खाद, थोड़ा बताएं आप। केंचुए इसमें आते हैं जी, केंचुए हैं डाले हुए जी। और गोबर को जैसे ठंडा करके उसको डालने पड़ते हैं, नहीं तो ये ख़त्म हो जाते हैं।
और केंचुए खाद की खाद जो है जो वह दूसरी जैसे सीधा कच्चा गोबर डालते हैं तो उसमें आप 1 ट्राली डालोगे और इसमें मुझे लगता है 10 kg से काम चल जाएगा। तो ये फ़ायदा है इसका। और वैसे भी ठंडी खाद होती है, इसमें जीवाणु भी होते हैं तो जीवाणु से खेती होती है, तो इसी यही फ़ायदा है इसका। कि जहर डालने से तो ये अच्छी है, उसमें तो जहर ही है। और हम तो लगातार 8-9 साल से खेती कर रहे हैं ये, और यही खाद डाल रहे हैं। घर के गोबर की खाद है जैसे गायों की, और ये केंचुआ खाद नहीं भी डालें तो सीधी खाद भी डालते हैं, तो वो बाहर से लेके सीधी खाद भी डालें। यूरिया DAP बिल्कुल नहीं डाल रहे। तो यहाँ मैडम आप कौन कौन से फसलों इस फसलें खाद से? सारी है, मल्टी क्रॉप है, जैसे गेहूँ है, चना है, सरसों है, जी सब्जियां भी बो रहे हैं हम, कपास है, जी। ये सारी फसलें लगा रहे हैं।